वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को लेकर चल रहे थे, उसी स्टडी में मैं आपसे बताया था मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मैं भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय वाले फैक्ट को मैंने प्रीवियस 3 लेक्चर में मैंने कवर कराया। आज उसी स्टडी को, फैक्ट वाले स्टडी को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में अब तक भारत की धरती पर जितने भी युद्ध हुए हैं आपको यहाँ पे मैं कवर कराने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ जितने भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में एक या दो या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन युद्ध से रिलेटेड पूछ लेते हैं और उस युद्ध से रिलेटेड जो ट्रीटी हुई होती है, जो संधि हुई होती है, उस संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मेडाइवल हिस्ट्री तक सारे जितने भी युद्ध हुए मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड यानी आधुनिक भारत से रिलेटेड जितने भी युद्ध हुए हैं मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। उम्मीद करते हैं गाइस आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते रहें। आने वाले जितने भी एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, उसके लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको काफी अच्छा लगा है, अच्छा लगेगा। आइए, पहला युद्ध है दशराज या दशराज्य का युद्ध। प्राचीन काल में हुआ था। राजा सुदास और पंचजन एवं अन्य कबीले मिलकर राजा सुदास से लड़ाई करते हैं, जिसमें परुशड़ी, रावी नदी को ही प्राचीन काल में परुशड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। उसमें लड़ाई होता है दशराज के युद्ध में, जिसमें राजा सुदास जीतते हैं। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें, आप जानते हैं सबसे प्राचीन वेद है अपना ऋग्वेद, उसके 7वें मंडल में आपको ये दशराज्य युद्ध का जिक्र किया गया है, जिसमें राजा सुदास पंचजन एवं अन्य कबीलों को हरा के इस युद्ध को जीतते हैं। दूसरा युद्ध है हाइडेस्पीच या बीतस्ता का युद्ध। हाइडेस्पीच या बीतस्ता का युद्ध, जिसमें राजा पोरस और सिकंदर के विरुद्ध लड़ाई होता है और जिसमें सिकंदर विजयी होता है और झेलम नदी के किनारे, यानी झेलम को पहले बीतस्ता बोला जाता है, इसलिए इसको बीतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें सिकंदर विजयी होता है, ठीक है। तो उसके बाद सिकंदर का ही सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर की डेथ के बाद उसके जीते हुए साम्राज्य पे अपना अधिकार जमाता है और पुनः भारत में चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने आता है, जिसके विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के विरुद्ध 305 बीसी में उसके वर्सेस लड़ाई होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं। इसे ही सेल्यूकस युद्ध का नाम देते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट वाला युद्ध है कलिंग का युद्ध, जिसमें आप जानते हैं अशोका द ग्रेट 261 बीसी में अशोक कलिंग के राजा नंदराज से लड़ाई करते हैं, जिसमें अशोक विजयी होते हैं। और ये अशोक अपने शिलालेख के 13वें शिलालेख में इस बात का जिक्र किए हैं। कलिंग का युद्ध 261 बीसी, अशोक वर्सेस नंदराज, 13वें शिलालेख में इसका जिक्र हुआ है। नेक्स्ट का युद्ध है पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय वर्सेज हर्षवर्धन के बीच में। पुलकेशिन द्वितीय साउथ इंडिया के थे, हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया कन्नौज साइड एरिया में रहने वाले, या बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा साइड के रहने वाले राजा थे। और इनके बीच लड़ाई होता है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी होते हैं और हर्षवर्धन हार जाते हैं। इसको ही पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध बोलते हैं, जिसमें एहोल और नर्मदा अभिलेख में इस युद्ध के जिक्र की जानकारी, इस युद्ध के जिक्र की उसमें किया गया है, उस अभिलेख में। उसके बाद से राजौर या ब्राह्मणवाद का युद्ध 712 एडी में। राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध 712 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के साथ युद्ध होता है। राजौर एवं ब्राह्मणवाद के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है। और मोहम्मद बिन कासिम विजयी होकर भारत में प्रथम बार अरब मुस्लिम आक्रमणकारी रहता है और मुस्लिमों का शासन इस प्रकार वो स्थापित करता है। हालांकि पूरा स्थापित नहीं कर पाता, फिर चला जाता है और यही जजिया कर की शुरुआत करता है। यदि क्वेश्चन में आ जाए प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम आप टिक लगा सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन आ जाए भारत में सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत या जजिया कर को किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया, ठीक है। उसके बाद है प्रथम तुर्क आक्रमण। ये प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद 986 एडी में प्रथम तुर्क आक्रमण होता है, जिसमें सुबुक्तगिन और जयपाल के विरुद्ध भारत में ही लड़ाई होती है और सुबुक्तगिन इसमें विजयी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है महमूद गजनवी के बारे में आप जानते होंगे। महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और 1001 एडी से लेकर 1027 एडी तक महमूद गजनवी लगातार भारत पे 17 बार आक्रमण करता है और 18वीं बार 1025 में भारत पे उसकी आक्रमण सफल होती है और इस प्रकार भारत में वो लूटपाट मचाता है। कौन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की लड़ाई 1025 में भीमदेव प्रथम के साथ होती है, जिसमें महमूद गजनवी जीत जाता है और ये इसकी 18वीं बार आक्रमण रहती है, 18वीं या 17वीं बार, फैक्ट में इधर उधर कुछ हो सकता है। और 1025 में जो जीतता है तो उसी में सोमनाथ मंदिर को लूटता है और 1027 में जाटों के विरुद्ध इसने अभियान चलाया था। तो ये रहा महमूद गजनवी के बारे में। गजनवी और भीम देव प्रथम के विरुद्ध 1025 में लड़ाई होता है, जिसमें
मोहम्मद गजनवी जीत जाता है और भारत के सोमनाथ मंदिर को लूटता है और फिर 1027 AD में जाटों के विरुद्ध उसने लड़ाई करता है। ये कुछ युद्ध थे, काफी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अगेन प्ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी मुल्तान पर प्रथम आक्रमण करता है और 1178 3 साल बाद मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय यानी मूल राज्य जिसको बोला जाता था उससे लड़ाई करता है मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी विजयी होता है। 1175 में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण, फिर 3 साल बाद मोहम्मद गौरी भारत में भीम द्वितीय जिसका मूल राज्य नाम भी होता है इससे लड़ाई करता है, जिससे मोहम्मद गौरी विजयी होता है। उसके बाद से 1191 में अगेन मोहम्मद गौरी भारत में लड़ाई लड़ता है जिसको हम तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हो जाते हैं। फिर 1192 ईस्वी में अगेन मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर से चंदावर का युद्ध होता है 1194 AD में और इसमें मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध होता है और गौरी इसमें विजयी होता है। तो ये था मोहम्मद गौरी से रिलेटेड फैक्ट। मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 1175 में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण, 1178 में गौरी और भीम द्वितीय युद्ध होता है उनके बीच, गौरी जीत जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी जीत और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में जिसमें गौरी विजयी होता है, पृथ्वीराज चौहान के विरोधी होता है। चंदावर का युद्ध 1194 AD में होता है जिसमें गौरी जीतता है और जयचंद हार जाता है। फिर आता है मोहम्मद गौरी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का इंपॉर्टेंट टाइम। अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 1303 ईस्वी में लड़ाई होती है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी होता है। ठीक है, इसी के टाइम में जौहर व्रत जो रानी पद्मावती होती हैं, आप लोग मूवी में भी देखे होंगे, रणवीर सिंह की जो मूवी आई थी अलाउद्दीन खिलजी पे पानीपत, उसमें शायद पद्मावत मूवी आई थी, उसमें आप देखे होंगे कैसे जो जौहर व्रत के जो रानी पद्मावती होती है कैसे जौहर व्रत का पालन करते हुए अपने इज्जत और आबरू को बचाने के लिए उन्होंने आग में अपने आप को झोंक दिया था, वही होता है जौहर व्रत। और ये राणा रतन सिंह की पत्नी होती है पद्मावती पद्मावत जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना करते हैं, जो कि मेडाइवल का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में लिखा जाता है पद्मावत। ठीक है, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का ही गुलाम था और उसका एक प्रकार का सेनापति भी था, जो दक्षिण भारत में युद्ध करने के लिए जाता है, विजय करने के लिए। वहां में प्रताप रुद्रदेव को हराता है कौन? मलिक काफूर। और प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा 1310 ईस्वी में भेंट देते हैं। तो ये रहा अलाउद्दीन खिलजी और उसके जो गुलाम होता है मलिक काफूर या सेनापति कह सकते, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। अब आइए मुगल वंश स्टार्ट होता है। तो मुगल वंश में कैसे कैसे लड़ाई होते हैं आइए देखते हैं। मुगल वंश में पहला स्टार्ट होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और इसमें बाबर विजयी होता है। और तुलुगमा युद्ध पद्धति प्रथम बार तोपखाने का युद्ध, बाबर इसमें तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करता है और प्रथम बार बाबर भारत में तोपखाने का इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिर आता है 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ने के बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, यानी एक साल अगेन 16 मार्च को अगले साल 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। अगेन बाबर जीत जाता है और इसमें जिहाद का नारा देता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। जिहाद मतलब काफिरों के बीच युद्ध करने को लेके, मतलब गैर मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध का उसमें नारा देता है, जिहाद का नारा। और गाजी की उपाधि धारण करता है कौन? बाबर राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है, इसमें बाबर विजयी हो जाता है। थर्ड होता है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी। चंदेरी के युद्ध में बाबर और राजा मेदिनी राय जो चेरो वंश के शासक थे, राजा मेदिनी राय और बाबर के बीच 1528 ईस्वी में 29 जनवरी को लड़ाई होती है, इसमें बाबर विजयी होता है। अगेन घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है अफगान को हरा के। एकमात्र जल और थल पे लड़ाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है बाबर को कौन सी लड़ाई है जो जल और थल दोनों पे हुई थी? वो थे घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। तो ये रहे मुगल काल में बाबर से रिलेटेड कुछ चीजें। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या अगेन वीडियो की स्पीड बढ़ा के या दूसरी बार वीडियो को चला के आप देख सकते हैं। फिर आते हैं चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बाबर का बेटा हुमायूं 1539 ईस्वी में हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ता है शेर शाह सूरी के अगेंस्ट में, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी होता है और शेर खां अपने नाम का सिक्का जारी करता है। कौन?
शेर 1539 में चौसा का युद्ध होता है, इसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ाई होता है। शेर शाह सूरी जीत जाता है और शेर खान नामक अपने नाम का ही सिक्का चलाता है। कौन? शेर शाह सूरी। अगेन बिलग्राम का युद्ध होता है किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह के बीच 1539 में चौसा, फिर 1540 में बिलग्राम, इसमें भी शेर शाह जीत जाता है और हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ता है, भारत को छोड़कर वो उसको जाना पड़ता है और 1555 ईस्वी तक वो भारत से दूर रहता है, कम से कम 15 साल तक वो भारत से दूर रहता है। अगेन 1555 ईस्वी में भारत में आता है और हुमायूं खान तातार खान से लड़ाई करता है, वो भी शेर शाह के खानदान, शेर शाह के वंशज से ही रिलेटेड होते हैं तातार खान। इससे लड़ाई होता है 1555 में और इस बार हुमायूं जीत जाता है और अगेन मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। अब आते हैं अकबर से रिलेटेड कुछ युद्ध और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट। अकबर के कार्यकाल में पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। जो अकबर के जो संरक्षक होते हैं बैरम खां और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ाई होता है और अकबर के संरक्षक जो बैरम खां होते हैं वो इस युद्ध को जिता देते हैं। यानी प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल वंश बाबर 1526 में हुआ था, लेकिन वही पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच होता है, जो कि अकबर की ओर से उसके संरक्षक बैरम खां लड़ते हैं, जिसमें अकबर की साइड की तरफ विजयी होता है। अगेन 1561 ईस्वी में 56 में जीतने के बाद 5 साल बाद 1561 ईस्वी में अकबर बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हो जाता है और प्रथम सैन्य अभ्यास मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करता है। मतलब अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए वो कहता है अब बैरम खां आपके संरक्षण में नहीं रहूंगा और मैं खुद का लड़ाई लड़ूंगा, और खुद का लड़ाई लड़ता है किससे? इसके विरुद्ध मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करके अपनी योग्यता को सिद्ध करके दिखाता है। अगेन 1561 के बाद 3 साल बाद 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति कर देता है और 1565 ईस्वी में अगेन तालीकोटा का युद्ध, ये साउथ इंडिया का युद्ध है, इससे रिलेटेड नहीं था लेकिन एक ही टाइमलाइन की बात थी, एक ही कार्यकाल, एक ही समय की बातें थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध, उसी को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य का अंत को दर्शाता है। यानी 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होता है, जिससे विजयनगर साम्राज्य का 1565 पूरी तरह पतन हो जाता है, पूरी तरह विनाश हो जाता है। ठीक है। 1564 में जजिया कर समाप्ति के बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में, लगभग 12 साल के बाद फिर से युद्ध होता है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप भी, जिसमें अकबर विजयी होते हैं और अकबर के जो सेनापति होते हैं राजा मान सिंह, ये इनको अकबर को इस युद्ध में विजयी दिलाने के लिए काफी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, तो ये अकबर की हल्दी घाटी की 1576 में समाप्त हो जाता है और 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत की शुरुआत करते हैं। कौन? अकबर 1583 में इलाही सम्मत की शुरुआत करता है और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ को जीतता है। असीरगढ़ उस समय सोने की कुंजिया कहा जाता था, काफी उसमें धन और संपदा होती थी और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला कौन जीतता है? ये आपका अकबर 1601 ईस्वी में। और अंतिम विजय अकबर की यही होती है, कौन? 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला। क्वेश्चन में आ जाए असीरगढ़ का किला या अकबर की जो लास्ट विजय यात्रा होती है कौन था, तो आप बोलिएगा असीरगढ़ की किला की जो जीतता है वही लास्ट होता है। वही जीतने के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है, कौन? अकबर। ये थे मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध, कुछ नहीं, सभी भी जब अब तक जितने भी युद्ध में जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिए। एक लेक्चर और लगेंगे इसमें मॉडर्न इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी युद्ध होते हैं जो ब्रिटिश इंडिया के दौरान या और मुगल काल के जो उत्तर उसके जो वंश आए, मुगल काल के उत्तरवर्ती जो शासक रहे, उनसे रिलेटेड युद्ध सॉरी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो भारतीय राजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो युद्ध होता है उससे रिलेटेड मैं आपको कवर कर दूंगा। एक लेक्चर और आएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही लेक्चर आएंगे और उसमें आपके लगभग भारत के सभी युद्ध आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद करते एक भी क्वेश्चन इससे आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और आप नहीं विश्वास हो रहा है तो प्रीवियस से उठा के देख लीजिए, इसमें से प्रत्येक कोई ना कोई क्वेश्चन युद्ध से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, आने वाले हैं और हमेशा आते हैं, ये परीक्षा का ट्रेंड है। तो एक बार इसे आप जरूर देखें, पढ़ें और हो सके तो नोट्स बनाएं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आने वाले नेक्स्ट फैक्ट से रिलेटेड वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के आप सजेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और कोरोना काल में आप अपने आप को सेफ रख रहे होंगे। ओके।